ऐलान आपके लिए है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। आपका कर्तव्य है और दायित्व है कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसलिए शेयर करना जरूरी है कि आने वाला 5 दिसंबर ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है कि जो लोग वक्फ की संपत्ति को या तो उसके मुतवल्ली हैं या जो वक्फ की संपत्ति को देख रेख कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए खबर बहुत जरूरी है। 5 दिसंबर को उम्मीद पोर्टल जो है उस वेबसाइट पर आपको अपनी संपत्ति को रखना है। जो भी वक्फ की संपत्ति को देख रहे हैं, खानकाहें हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, मकबरा हो, ईदगाह हो या किसी तरह की जो कोई भी चीजें जो डोनेट की गई है, वक्फ की जिम्मे है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये खबर को वहां तक पहुंचाइए। जो वक्फ की गई चीजों पर जिम्मेदारान इसको देख रहे हैं और वो जिम्मेदारान खामोशी से अगर बैठे हुए हैं तो उनके लिए एक बड़ी खबर है और ये जिम्मेदारी है आपकी कि ये खबर उन तक पहुंचा दीजिए। इसलिए पहुंचा दीजिए कि 5 दिसंबर तक का डेडलाइन किया गया है क्लियर, जो पिछले जुलाई महीने से चलता हुआ अब यह आखिरी डेट तक पहुंच चुका है। अगर कुछ लोग खामोशी से बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं कि उनकी वक्फ की प्रॉपर्टी सलामत रहेगी, वक्फ की प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी पर अब सरकार कार्रवाई करने जा रही है। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो जितना जल्दी हो आप अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर सबमिट करें। जो चीजें वहां मांगी जा रही हैं, जो कागजात वहां मांगी जा रही हैं, वो सारे कागजात आप वहां जाकर के जमा कराइए। उम्मीद पोर्टल पर आपको करना होगा। अगर यह 5 दिसंबर तक नहीं करते हैं, उसके बाद यह डेडलाइन खत्म हो जाएगा, तब वक्फ की जो प्रॉपर्टी पर आप में से किसी भी आदमी दावा करेंगे, उस पर अपना हक जमाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए बेईमानी सी हो जाएगी। या आपके लिए बिल्कुल वही होगा जो गैर जिम्मेदारी बात होगी। सरकार ने आपको वक्त दिया है और ये वक्त है अब आखिरी पहुंच गया है 5 दिसंबर। अगर आज नहीं आप जागेंगे तो 5 दिसंबर के बाद बहुत देर हो जाएगा जागने में, जिसके बाद आप अपने वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए तड़पते और भटकते रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज से आप लग जाइए। अगर आप अब तक सोए हुए थे, वक्फ की संपत्ति को देख रेख कर तो रहे हैं, वक्फ की संपत्ति से फायदा तो उठा रहे थे, लेकिन कागजात के तौर पर या उसके दावा होने पर आप कमजोर हो जाएंगे। वैसे में देर मत कीजिए, 5 दिसंबर आपके पास आखिरी वक्त है। और हज भवन पटना में भी 28 तारीख तक आप जाकर के अपना कागजात वहां जमा कर सकते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी का जो भी कागजात आपके पास सबूत के तौर पर है, हज भवन जो है वहां संपर्क कीजिए। वहां 28 नवंबर का डेडलाइन घोषित किया गया है, वहां जाकर के आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आपके इलाके के आसपास के समाज के जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये काम को कर लिया है, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए, उनसे आप पूछिए कि किस तरह से किया आपने। अगर कोई कागज आपसे नहीं निकल पा रहा है तो अपने बड़े लोगों से, जो लोग इस काम को किया है, जिनके पास ये तजुर्बा है, ऐसे तजुर्बाकार लोगों से आप मिलिए, समझिए, बुझिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। बढ़ना आपको जरूरी है, आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति बचाना अगर है तो। उम्मीद पोर्टल 5 दिसंबर आखिरी समय है आपको अपने वक्त की प्रॉपर्टी बचाने का। बाकी अगर किसी तरह की कोई कठिनाई, कोई परेशानी, किसी तरह की कोई समस्या आप आती है, मेरे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वहां से भी मशवरे के तौर पर और आपको किसी जिम्मेदार का एक नंबर देकर के हम आपसे सहयोग करा सकते हैं। अगर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने में किसी तरह की कठिनाई, किसी तरह की परेशानी आती है तो। बाकी हम आपको एक वीडियो आगे दिखाते हैं, पूरी तरह से इस वीडियो से समझ जाइएगा कि उम्मीद पोर्टल क्यों जरूरी है और इस पर आपको वक्फ की संपत्तियों के कागजात वहां क्यों बताने हैं, क्यों लोड करने हैं, और तभी जाकर के आपकी संपत्ति बच सकती है। नहीं तो आने वाला समय क्या होगा इसका भी कोई को पता नहीं है। और कल परेशान, उससे बेहतर है कि आज आप परेशान हो जाएं और परेशान होकर के अपने कागजात को मजबूत कर लें। सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर लीजिए, सरकार ने जो कहा है उसको मान लीजिए। हजरत, अभी उम्मीद पोर्टल पर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है, वक्फ से संबंधित है, थोड़ा सा आवाम को क्या चीज़ से अवगत कराएंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। अभी हम आपके ज़रिए से उन तमाम मुल्क के मुसलमानों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर अभी नहीं जागे तो फिर आपको जागने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने जो वक्फ की ज़मीन, चाहे वो कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, खानकाहें, इमामबाड़ा हो, ये सब जो दिया है और आज पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ दिखाई देती है, उसके लिए अभी एक प्रोसेस हुआ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के ज़रिए भी ये लेटर आया है कि उम्मीद पोर्टल पर आप लोग जितने भी मदरसे हैं, मस्जिद है, खानका है, इमामबाड़ा है या और दीगर चीज़ें हैं, इनके जो ज़िम्मेदार हैं ये लोग उसको पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि ये कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसकी जो तारीख़ है अभी 5 दिसंबर लास्ट तक है। और मैं आपके माध्यम से तमाम अपने उलमा, इमाम मसाजिद से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अगर जुमा के या और नमाज़ों में भी लोगों को आगाह करें, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें
कि ये वक्त है हमें जागने का और हमारी जो प्रॉपर्टी अबावरदाद की दी हुई है इसको रजिस्ट्रेशन करा लेने का, वरना अगर कल नहीं करा पाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है कि जब आपका कुछ भी नहीं रहेगा ये हुकूमत आपसे वो चीज़ छीन लेगी। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा उलमा इकराम से कि अपने तकरीरों के दौरान मिलादों में, जलसों में लोगों को जगाइए, और लोगों को से भी मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए अपनी जिम्मेदारी से दूर मत भागिए, और जो भी मदरसे के, मस्जिद के, कब्रिस्तान के, खानकाहों के, या जो भी मुतवल्ली हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, वो रोज़ाना देख रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे करा जाए। आपको अगर जानकारी नहीं है तो बहुत सारे इदारे हैं, आप उनको फ़ोन करके ये जानकारी हासिल कीजिए कि ये डॉक्यूमेंट किस तरह हम उम्मीद पोर्टल पर सबमिट करेंगे, या फिर आप हमसे भी, फ़ोन नंबर मेरा है, उससे आप रब्ता कर आप मुझसे भी जानकारी ले सकते हैं कि ये कहाँ कैसे पोर्टल पर अपलोड होगा, और इसको कराना बहुत ज़रूरी है। अभी तो पटना में भी ये शिविर लगा हुआ है, 28 तक है, लोग वहाँ भी करा रहे हैं, और बाकी कई तंजीमें भी जिनका लेटर मैं देख रहा हूँ कि चाहे इमारत शरिया, इदारे शरिया और भी दीगर तंजीमों ने भी अपना लेटर जारी किया है कि अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत हो, उसमें नंबर मेंशन है, आप उस नंबर पर रब्ता करके जो भी कागजात आपके हैं उसको निकलवा कर सबमिट कराएं। ये बहुत ज़रूरी काम है और पहली फुर्सत में इसको कराएं, आप सोए नहीं। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि अभी नहीं जागेंगे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। आपने चुनाव पर, चौक चौराहे पर खूब चर्चा किया, लोगों को बेदार किया वोट डालने के लिए, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आबा व अजदाद ने जो हमें वक्फ की चीज़ दे रखी है, इतनी बड़ी दौलत हमें दे रखी है, उसको बचाना कैसे है, उसके लिए हमें आगे आना होगा। मैं अंजुमन कारवाने मिल्लत का सदर रियाज खान कादरी, अगर किसी को भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो मेरा नंबर है, आप इसको नोट कर लें, 99 34 72 36 06 पर आप फ़ोन करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर मशवरा दूंगा, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।